dear friends, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. This is Kashish and you're watching Kashish Study. So welcome back to our channel. And in today's class, we're discussing about maths, chapter 11 conic section, term 2 का syllabus में जो included है हम लोग सब discuss करने वाले हैं. And इसमें हम लोग maths में conic section start करेंगे chapter 11. So conic section, let's get started. Conic section. So this is the introductory part of this chapter. In today's class, we are discussing the introduction of this chapter, conic section. So conic section. Conic section means जैसे अगर मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है. इस चैप्टर में ना हमें बेसिकली फोर फिगर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना, थोड़ा उनके जनरल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, एवरीथिंग अबाउट दोस फोर फिगर्स. And that figures are, first one is मैं ऐसे नहीं यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहीं बता देती हूँ. So first one is सर्कल. आप सब लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं. व्हाट इज सर्कल की रेडियस होती है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इट बिफोर. सेकेंड वन इज एलिप्स, और एलिप्स से पहले हम लोगों को पैराबोला पढ़ना है. पैराबोला. थर्ड वन इज एलिप्स एंड द लास्ट वन इज हाइपरबोला. So as the name suggests, parabola and hyperbola means इन दोनों में नेम में ही कुछ कॉमन लग रहा है. मीन्स पैराबोला एंड हाइपरबोला. सो इन दोनों के नेम्स भी थोड़े सिमिलर है एंड फिगर्स भी सिमिलर है. सो सर्कल. तो अब हम वन बाय वन सबको स्टार्ट करते हैं. एंड आज हम इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट वन इज सर्कल. सर्कल क्या होता है? सो सर्कल होता है एक ऐसी फिगर. One first point is it is a closed figure. Closed figure. Circle. So even it is a closed figure which has infinite points. So यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पॉइंट कोई काउंट नहीं हो सकते. It has infinite points. A circle is a closed figure which has infinite points, and there is one point which has equal distance to all these points that lie on circle. That point is called center of the circle. So ये circle है, इसमें ये वाला जो point है, this is called the center. This is equal in distance from those points which lie on that circle. So इन सब पॉइंट से जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है सर्कल पर, डिक्लाइन सर्कल, इन सब पॉइंट से ये जो सेंटर का डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल आता है, और इसीलिए इस पॉइंट को सेंटर कहते हैं. एंड ये जो डिस्टेंस आता है इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं. सो सर्कल ये रेडियस होता है, इसमें जो डिस्टेंस आता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूं वो लाइंस में सर्कल क्या होता है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर. फर्स्ट क्लोज्ड फिगर. सेकेंड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द point that lies on circle distance from the point that lies on circle to the center, that lies on circle to the center is called radius. Center is called radius. एंड और क्या जानते हैं हम लोग अभी तक सर्कल के बारे में, बिकॉज सर्कल इज दैट फिगर जिसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं.
सो सर्कल में एक रेडियस होता है और क्या होता है, सर्कल में एक डायमीटर होता है, मतलब जो हाफ डिवाइड करता है सर्कल को टुवर्ड सेंटर फ्रॉम सेंटर, दैट लाइन इज कॉल्ड डायमीटर. सो और डायमीटर को आप लोग 2r भी बोल सकते हैं, 2 रेडियस, 2 इंटू रेडियस, बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है एज आई टोल्ड दिस. एंड अब ये डिस्टेंस इक्वल होगा एंड ये डिवाइडिंग पॉइंट और डिवाइडिंग लाइन भी है सर्कल की. सो यू कैन से दैट दिस इज द डायमीटर एंड डायमीटर की लेंथ होती है 2 इंटू रेडियस. डायमीटर is equals to 2 into radius. Now और अगर हम लोग 10th में जाए थोड़ा, तो 10th में हमने एक कुछ चीजें पढ़ी थी कि सेक्टर होता है, एक सर्कल में सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है, कॉर्ड होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं. कॉर्ड क्या होता है, इन सब की इतनी डिटेल 11th में नहीं है, बट फिर भी कॉर्ड क्या होता है, टू पॉइंट्स ऑन सर्कल, जिन पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है लाइन, दैट that line is called the chord. So that line is called the chord means ये जो line है, जो two points, infinite points होते हैं circles में, so 2 points को divide करती है, 2 points को divide नहीं करती, 2 points को join करती है, and that joining line is called chord. This is called chord of circle. And सर्कल में जो ये डायमीटर होता है, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड, बिकॉज डायमीटर की जो लेंथ होती है उससे बड़ी सर्कल में कभी कोई लेंथ नहीं होती, बिकॉज डायमीटर सर्कल को डिवाइड करता है. अब जैसे सपोज ये डायमीटर का डिवाइडेड पार्ट जो है ना, वो है हाफ सर्कल या सेमी सर्कल. सो ये अगर डिस्टेंस है, डायमीटर है, अब इससे आगे आप जितना जाओगे इसका डिस्टेंस हमेशा कम होगा, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा. सो इसका डिस्टेंस हमेशा कम होता है, दैट्स व्हाई डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल. सो डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल. नाउ अब हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक सर्कल में सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है. अब वो सेक्टर सेगमेंट इतने 11th में है नहीं, बट तो फिर भी सेक्टर ऐसा वाला पॉइंट जो बनता है, सेगमेंट भी यही होता है. इन सबके वैल्यूज हमने इन सबके लिए फॉर्मूलेस पढ़े थे, वो फॉर्मूलेस अभी हमें नहीं चाहिए. एंड और कुछ हमने रिमेम्बर कुछ पढ़ा था, सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर, डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल. एंड ये जो होता है इसको कॉर्ड कहते हैं. डायमीटर के लिए 2 इंटू रेडियस होती है. एंड और क्या था, बस हमने इतना ही पढ़ा था. आई थिंक सर्कल के बारे में यही सब चीजें. और मेन चीज जो अब हम 11th में पढ़ने वाले हैं, जिस पर इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 बेस्ड है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस पॉइंट व्हिच आई एम टॉकिंग नाउ. सो सर्कल का जनरल फॉर्मूला, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सर्कल. सो जनरल फॉर्मूला सर्कल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जनरल फॉर्मूला, और यू कैन से जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन में लिख रही हूँ यहाँ पे, जनरल इक्वेशन इज, सो जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर, और यू कैन से इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और यू कैन से x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर, और ये स्क्वायर हट के यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, बिकॉज काफी टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम लोगों को आर की वैल्यू मोस्टली आर स्क्वायर में लेनी पड़ती है इन क्वेश्चंस. सो यहाँ पे 2 फॉर्मुलेस मैंने ऐसे लिख दिए, वैसे तो सेम फॉर्मूला ये, बस इसका स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट में ले आई हूँ मैं. सो फर्स्ट इज एक्स, आप लोग स्क्वायर वाला फॉर्मूला रखो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सो ए बी एक्स वाई है क्या, सो ये पॉइंट्स क्या मैं आपको बताती हूँ. ये जैसे अभी मैंने बताया ना, ये रेडियस है. एक्स वाई जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट पर लाई करेंगे. सो ये जो एक्स और वाई है ये यहाँ पे लाइन करेंगे, मींस इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है.
x और y, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब ये ए बी के, ए बी जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल की कोऑर्डिनेट्स है। ए बी जो है सेंटर ऑफ सर्कल की कोऑर्डिनेट्स है। और एनसीईआरटी में ए बी को एच के लिया हुआ है, सो आप एच के भी लिख सकते हैं एंड ये ए भी लिख सकते हैं। सो वो बेसिकली वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स अब ए बी के अपने आप से एक्स वाई जेड कुछ भी लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी फॉलो करें, मींस इसमें एच के है सो एच के लिखो। सो ए बी, मैंने ए बी लिया है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो इसका क्या होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट लाइन सर्कल, AB is the center of coordinates. AB is the coordinate of center of the circle, and R is the radius. Now आपको पता है XY क्या है, AB क्या है, R क्या है. So general equation of circle आपके पास आ गई है. General equation of circle is x minus a square plus y minus b square is equals to r square. This is the general formula of circle, and now this is all we need to know about the circle in exercise 11.1, because 11.1 is completely based on circle, basically on general equation of circle. So ये इक्वेशन आपको पूरी एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में यूज करनी है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. एंड नाउ this is all you need to know about this about the circle in this chapter in class 11. And you can note it now. I hope आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ गया हो. So you can note it now. So now we are discussing about parabola. So circle हमने already पढ़ लिया है. Now parabola, it's turn for parabola. So पैराबोला क्या होता है, बेसिकली इसकी फिगर में ड्रॉ करूँ अगर, सो पैराबोला की फिगर, ये कार्टेशियन प्लेन बनाया है मैंने. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. दिस कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. लग नहीं रहा बट इट इज अ कार्टेशियन प्लेन. x axis x dash, y dash, and this is y axis. Here the origin. Now पैराबोला है. पैराबोला की जो शेप होती है ना, यू कैन इमेजिन दैट इट इज अ सी शेप स्ट्रक्चर, सी शेप फिगर. कभी आपको सी ऊपर बनाना है, कभी नीचे, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, ऐसी बस एक पैराबोला इज लाइक सी शेप फिगर. कभी भी डेफिनेशन नहीं आती इसकी पेपर में कि व्हाट इज पैराबोला, ऐसा कभी नहीं होगा. So parabola is basically a C-shaped structure, C-shaped figure. So ये पैराबोला है. अब पैराबोला होता क्या है, पैराबोला एक ऐसी फिगर होती है जिसके हर पॉइंट्स that lie on parabola is equally distance from a fixed line and a fixed point. So that fixed line is called directrix and that fixed point is called focus. This is focus, F is for focus. And ये जो intersection of hyperbola on the axis है, that point is called vertex. V is for vertex. Now जो मतलब जहाँ पे ये axis of symmetry है ना, जहाँ से या फिर you can say ये, इसको मैं D लिख देती हूँ अभी. This D is for directrix. D is for directrix, F is for focus, and V is for vertex. So now जो आपका ये है, डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, डायरेक्ट्रिक्स द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स and that goes from the focus, that line is called axis. मीन्स यहाँ पे एक्सिस कौन सी है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है आपकी, मीन्स एक्स एक्सिस. एंड ये जहाँ भी अलोंग फोकस फ्री है, सो दैट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस हियर. एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस of symmetry basically. So axis.
एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस जो पैराबोला को डिवाइड करेगी इन इक्वल पार्ट्स। जैसे बायो में आप लोग पढ़ते होंगे, टर्म 1 में पढ़ा होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसमें जो बायलेटरल, रेडियल मींस एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक बायोलॉजी टर्म्स है। तो बस ये वही है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगी मींस एक एक्सिस जो होगी इसकी वो एक्स एक्सिस है इस वाले पैराबोला के लिए जो टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस बनेगा। सो अब इनके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0, वर्टेक्स। अभी हम लोगों को टर्म 2 में जो सिलेबस में है हमारे, वो वर्टेक्स जितने भी है वो सब ओरिजिन पर है। सो ये हमेशा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 0 0 ही रहेंगे। एंड देन डायरेक्ट्रिक्स जो होगा ना, यहाँ पे आपका जैसे फोकस के लिए आपने ए लिया है तो डायरेक्ट्रिक्स होगा -a। अगर फोकस के लिए कभी आप -a लोगे तो डायरेक्ट्रिक्स होगा आपका a। मीन्स ये दोनों एक इनवर्स रिलेशन होता है ना, तो बस ये इनवर्सली रिलेटेड है और कैसे अपोजिट है एक दूसरे के। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा माइनस होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। एंड अगर एक नेगेटिव है देन द सेकंड वन इज पॉजिटिव। सो दिस इज फोकस, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। एंड जो मैंने लाइन कही थी कि इक्विडिस्टेंस होते हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के, मीन्स अगर ये लाइन है, कोई सपोज ये पॉइंट है पैराबोला पे, ये इससे मिलेगी, तो दिस इज इक्वल टू दिस। एंड ये सारी लाइंस जो है ना ये एक दूसरे के इक्वल है, सारी लाइंस इक्वल है। ऑल दीज लाइंस दे ऑल इंटरसेक्ट ऑन फोकस। फोकस ये सब हमने रिमेम्बर 10th में पढ़ा था, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर्स जो हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन के पार्ट में, मिरर वाले, उसमें हमने कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सेंटर होता है, एक फोकस होता है, ये सब हमने वहां पे भी पढ़ा था कि सारी लाइंस जितनी भी वहां पे रेज आती थी, बट यहाँ पे लाइंस है वो सब फोकस से पास होगी। एंड फोकस से पास होकर वो इमेज फॉर्म करती थी, बट यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, बट ऑल्दो ये पॉइंट्स, these points pass from focus and इनका डिस्टेंस इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। फिगर में लग नहीं रही बिकॉज इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं, बट फिर भी दिस पॉइंट इज इक्वल टू, लेंथ इज इक्वल टू दिस। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। एंड ये पैराबोला की प्रॉपर्टी है कि ऐसी प्रॉपर्टी वो शो करता है। सो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जो ये सी, वो सी नहीं, जो यहाँ पे ये एफ है, एफ इज फोकस जहां से सारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पास होंगे। एफ इज फोकस, इसके कोऑर्डिनेट्स a,0, वर्टेक्स, v फॉर वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड इसका जो लेंथ कर सकते हो, इसकी अपोजिट होती है फोकस की। अगर फोकस का a है तो इसका -a, अगर फोकस का -a है तो इसका a। एंड नाउ इसमें और कुछ ऐसा है नहीं पढ़ने वाला भी। सो अब हम लोग इसके फॉर्म्स कह सकते हो कि अब इसको किस किस फॉर्म्स में लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस था ना, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कभी हमें उल्टा सी बनाना है, कभी सीधा सी, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बस वैसे ही लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे हमें सी ड्रॉ करना है बस कार्टेशियन पे। दिस सी शेप फिगर इज कॉल्ड पैराबोला, पैराबोला। ओके, सो अब मैं यहाँ पे इनकी फिगर्स ड्रॉ कर रही हूँ, कौन कौन से टाइप्स के पैराबोला होंगे। सो फर्स्ट तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, इनकी जनरल इक्वेशन सबकी डिफरेंट है बट सबकी सिमिलर है, और इन सबकी जनरल इक्वेशंस पे पूरी एक्सरसाइज 11.2 डिपेंडेंट है। सो इस जनरल इक्वेशन को अच्छी तरह से लर्न रखना, इन पर क्वेश्चन आ सकता है। सो किसकी कौन सी है मैं बताती हूँ। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई डैश वाई। अगर तो पैराबोला आपका ऐसे टुवर्ड्स एक्स एक्सिस बनता है, टुवर्ड्स द एक्स फेस बनता है, सो इसकी जनरल इक्वेशन होती है, यहाँ पे फोकस होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स a,0। ये कोऑर्डिनेट्स फोकस के, डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ, ये सब लर्न रखना। इसके कोऑर्डिनेट a,0। नाउ डायरेक्ट्रिक्स, ये a है तो डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ कितनी होगी, -a। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, इसकी जनरल इक्वेशन होगी
इसकी जनरल इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. Y square is equals to 4ax. So this is the general equation of this kind of parabola. And इससे पहले इसकी और पैराबोला के टाइप्स बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी. यहाँ पे एक लेटस रेक्टम होती है, लेटस रेक्टम, जो पैराबोला को थ्रू फोकस ऐसे लाइन से ज्वाइन करती है, थ्रू फोकस, फोकस से परपेंडिकुलर कह सकते हो. And this line is called latus rectum, means EF. ये जो EF है आपका, this is called latus rectum. EF is latus rectum. इसका नेम थोड़ा अजीब सा है बट यही है, latus rectum. And latus rectum की लेंथ यहाँ पे 4a होती है, always 4a. So इसकी लेंथ लर्न करना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज हर काइंड ऑफ फॉर एवरी काइंड ऑफ पैराबोला इट्स लेंथ इज सेम, इट्स 4a. ओके, सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसकी जनरल इक्वेशन. ये दोगे इसकी जनरल इक्वेशन. नाउ फोकस की लेंथ मैं आपको यही बता चुकी हूँ, a,0. डायरेक्ट्रिक्स होगा -a. और लेटस रेक्टम को मैं LR लिख रही हूँ. लेटस रेक्टम 4a. लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा सेम रहेगी, ऑलवेज इक्वल. सो नाउ the second type of parabola, this kind of parabola, इसकी इक्वेशन ये ऐसे बन जाएगा. यहाँ पे फोकस की लेंथ क्या है, यहाँ पे फोकस की लेंथ है कि -a,0. -a,0, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. अब ये -a है, मींस ये a होगा, x इज इक्वल्स टू a. सो नाउ वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0 0. लेटस रेक्टम, इसकी जनरल इक्वेशन आती है. पहले जनरल इक्वेशन इसकी हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax. So this is the general equation of this kind of parabola. And now ये तो होगी इसकी जनरल इक्वेशन. बट लेटस रेक्टम तो सेम है, इसमें भी 4a. लेटस रेक्टम की लेंथ किसी में भी चेंज नहीं होती, किसी भी काइंड का. For every kind of parabola, length of latus rectum is always same. So इसकी y square is equals to -4ax. पहले मैं फॉर्मूले लिखा रही हूँ, फिर इनको लर्न करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक. सो अब अगर आपका पैराबोला ऐसा है, ये तो ऐसा पैराबोला था, यहाँ पे मैं लिखनी कोऑर्डिनेट्स लिखे मैंने, ये y, ये x डैश, ये y डैश, एंड दिस इज x. अब अगर ऐसा पैराबोला है, मींस this is x dash, y dash, x y. पैराबोला कैसा, पैराबोला ऐसा बाउंड होते हैं ना गोल, वैसे शेप का है. ये V नहीं है, इट्स U एक्चुअली, U शेप्ड. ये पहले से भी खराब बन गया, बट कोई नहीं, मैं ड्राइंग के नंबर नहीं मिल रहे. सो ये अगर आपका पैराबोला इस शेप का होता है, मीन्स इसका फोकस यहाँ पे होगा और डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगा. सो फोकस जो है यहाँ पे, इस फोकस की लेंथ कितनी होगी, फोकस की लेंथ होगी अब यहाँ पे 0,a. बिकॉज ये पॉजिटिव साइड चल रहा है ना हम लोग, तो दैट्स व्हाई a. एंड डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ, अब ये a है तो ये -a. एंड नाउ इसकी जनरल इक्वेशन होती है इसकी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y. लेटस रेक्टम सेम लेंथ 4a. सो ये होगी इसकी जनरल इक्वेशन. अब एक और है, वो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ. सो अब जो नेक्स्ट है वो ये, अगर आपका पैराबोला ऐसा हो, x डैश y y डैश, पैराबोला इस शेप का हो, तो इसकी फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे -0,-a. ये वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ होगी अब a, x इज इक्वल टू. अब इसकी जनरल इक्वेशन इसकी होगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay. लेटस रेक्टम सेम 4a.
सो मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्हाट इज लेटस रेक्टम, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स. सो नाउ अब इसको लर्न करने की एक सिंपल सी शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक. सो इसकी ट्रिक क्या है? सबसे पहले अगर आपको कभी बात है कि ऐसा मतलब कि एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स जिसका फेस है ना ओपन उस एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स है, उनके लिए जो ये और ये एक्स एक्सिस के ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है. सो इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए है कि अगर आपका देखो यहाँ पे जिसका फेस है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे आपको एक्स लिखना है. इसका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स लिखना है. अब ये पॉजिटिव साइड में है, सो ये प्लस का, ये नेगेटिव साइड में है मीन से माइनस का. सिंपल सा है. इसका आप ट्रिक भी क्या फॉर्मूला का लिखने का तरीका कह सकते हो, मेथड जो है. सो एक्स एक्सिस में ओपन हो रहा है इसका फेस, तो ये 4ax. इसका y एक्स एक्सिस में हो रहा है सो 4ax. ये नेगेटिव साइड ओपन हो रहा है सो -4ax. नाउ ये y एक्सिस में ओपन हो रहा है सो 4ay. पॉजिटिव साइड ओपन हो रहा है सो ये प्लस का है. नाउ इसमें क्या था, ये नेगेटिव y एक्सिस में ओपन हो रहा है सो ये -4ay. एंड ये प्लस नेगेटिव साइड में ओपन हो रहा है सो -4ay. सो ये इन फॉर्मूले जनरल इक्वेशंस को लर्न करने की एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक थी. सो आई होप अब आपको ये सारे जो इसके 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला है ये अच्छे से क्लियर हो गया. व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, व्हाट इज लेटस रेक्टम, व्हाट इज पैराबोला. एंड अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री की एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्वेश्चन आता है पेपर में कि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बताओ. सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए आप ये याद रखिए कि अगर आपका जो पैराबोला है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, पैराबोला की जनरल इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू +-4ax है. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू +-4ax मीन्स ये वाला और ये वाला पैराबोला. तब आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस होगा. एंड अगर आपका जनरल इक्वेशन पैराबोला की x स्क्वायर इज इक्वल्स टू +-4ay है, तब आपका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा मींस जो ने डिवाइड कर रहा होगा सिमेट्रिकल बना रहा होगा वो होता है y एक्सिस. सो आप ये ऐसे जनरली लर्न रखना. क्वेश्चन से मतलब फास्ट होंगे हर वक्त, मतलब ऐसे देखना थोड़ी कि इसका डिवाइड कौन कर रहा है. सो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये. आई होप आपको ये सारा अच्छे से क्लियर हो रहा हो. जैसे जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ क्लियर हो. एंड अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड नाउ यू कैन नोट दैट. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो. सो यू कैन नोट इट नाउ. So now we are talking about ellipse because parabola is also done ellipse. ellipse क्या होता है? ellipse अगर आपको मैं ellipse की shape imagine करने को हूँ तो ellipse जैसे solar eclipse या lunar eclipse होता है ना, basically solar eclipse. So solar eclipse की shape देखिए आपने कैसी होती है? That shape is called ellipse. It is ellipse shape. So उसकी shape तो मैं यहाँ draw नहीं कर पाऊंगी but तो अगर आपने सोलर इक्लिप्स देखा हो तो उसकी शेप होती है, थोड़ा छोटा सा बना रही हूँ. ये अच्छा बनेगा टेक्सचर प्रिंट. सो इक्लिप्स की शेप ऐसी होती है. इक्लिप्स की शेप वैसे ही पोटैटो की शेप लग रही है बट ये एलिप्स है. सो एलिप्स की शेप ऐसी होती है. अब ये एलिप्स होता क्या? एलिप्स ना एक मतलब ऐसी शेप होती है जिसके जो डायमीटर होते हैं ना, 2 फिक्स पॉइंट्स है जो डायमीटर होते हैं उसकी लेंथ कांस्टेंट होती है. और वो फिक्स पॉइंट्स कौन से होते हैं? वो फोकाई होते हैं. अब मैं यहाँ पे फोकाई वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? बिकॉज अभी तक जो हमने पैराबोला में फोकस पढ़ा
वो एक पॉइंट था। एंड फोकाई जो होता है मतलब फोकस का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो फोकाई होता है। एंड यहाँ पे फोकाई वर्ड यूज हुआ है बिकॉज इसमें दो फोकस है, मीन्स एक फोकस ये एंड दिस इज द अनदर फोकस। सो ये फोकस होता है। अब जो इसमें एक जो ये जो बड़ी वाली लेंथ लग रही है मेजर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस या फिर और यू कैन से ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड ये वाली जो लेंथ है मीन्स ये माइनर एक्सिस वाली जो है इसको हम लोग कहते हैं, या तो माइनर एक्सिस कह सकते हो आप, माइनर एक्सिस, और यू कैन से कॉन्जुगेट एक्सिस। सो कॉन्जुगेट एक्सिस मीन्स जो ये मेजर एक्सिस वाली लेंथ है उसको आप ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे, एंड जो ये माइनर एक्सिस वाली जो लेंथ है दैट लेंथ इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। सो अब केस में ये वाले जो पॉइंट्स है सेंटर फोकाई से जो टच कर रहे हैं दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टेक्स। एंड इसको आप लोग डिनोट, ये वाली जो लेंथ है ना इसको आप लोग डिनोट कर सकते हैं ए से, एंड ये वाली जो लेंथ है इसको आप कर सकते हैं बी से। सो ए बी ये कैसे आया ये अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, सो ये जो लेंथ होती है ना इतनी लेंथ ए होती है, देन इतनी लेंथ अगेन ए होती है, ये बी होती है, देन इतनी फिर से बी होती है। मीन्स ये है कुछ ऐसा ही है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। आप लोग ऐसे याद रखो, बस कंपास की तरह लग रही है बट ऐसे याद रखो, इसको लर्न रखना। एंड नाउ अब क्या होता है इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये भी हो गया। ये जिसको फोकाई कहते हैं, एफ ओ फोकस, यहाँ पे दो फोकस है मीन्स फोकाई। ये वी जो है ये वर्टेक्स है, और इसमें अभी ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर मैं इन जनरल बताऊं तो अब सबसे पहले मैं इसकी जनरल इक्वेशन मीन्स इसके टाइप्स की बात करती हूँ, टाइप्स ऑफ दिस फोकस एलिप्स। फर्स्ट अगर एलिप्स ऐसा बनाओ मीन्स एलिप्स इज फॉर्म्ड ऑन एक्स एक्सिस, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, एंड ये y। और सेकंड फॉर्म होती है एलिप्स की ऐसी वाली, if ellipse is formed on y axis, x dash y dash y। so अगर तो एलिप्स की शेप ऐसी है मीन्स इसमें क्या होगा, फोकाई फोकस इन सब की लेंथ, जनरल इक्वेशन ये यहाँ पर v है, ये फोकस है मीन्स फोकाई फोकस या फोकाई के वो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो c,0 सी वर्ड से नोट करेंगे मुझसे। सो इसके होंगे c माइनस c,0 एंड इसके प्लस c,0 एंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसको हम a से डिनोट करते हैं। सो इसके यहाँ पर होगा a0 एंड यहाँ पे माइनस a,0। नाउ एक मैं आपको यही भी बात बता दूं कि माइनर एक्सिस जो मेजर एक्सिस जो है इसकी लेंथ कितनी होती है। मेजर एक्सिस की लेंथ जो होती है वो होती है 2a, एंड माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 2b इन ऑल काइंड्स ऑफ एलिप्स। एवरी काइंड ऑफ एलिप्स में मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होगी एंड माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होगी। सो अब इसमें आता है कि ये v हो गया, a हो गया, इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम होता है। लेटेस्ट रेक्टम किसी भी फोकस से पास होने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट लाइन इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। इसका लेटेस्ट रेक्टम भी कॉमन है, इसमें जो लेटेस्ट रेक्टम होते हैं उसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाय a ट्रांसवर्स एक्सिस, b कॉन्जुगेट एक्सिस, और a जो सबसे लंबी वाली लेंथ हो बिगेस्ट लेंथ एंड b शॉर्टर लेंथ। नाउ जनरल इक्वेशन for this kind of ellipse, general equation is x square by a square plus y square by b square is equals to 1। ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है इन जनरल, where a is greater than b, a is always greater than b। फोकाई की लेंथ क्या आई है
फोकाई इज प्लस माइनस सी कॉमा 0. वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स इज प्लस माइनस a कॉमा 0. एंड वन मोर थिंग, इसमें सेंट्रिसिटी होती है एंड वो सेंट्रिसिटी होती है c by a. फॉर्मूला आप लोग याद रखो, सेंट्रिसिटी रेशियो ऑफ सेंटर और एक ऐसे फोकाई का रेशियो एंड a means a major axis. So यहाँ पे होता है where a is greater than b, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा. इस वाले this kind of hyper, okay, this kind of ellipse के लिए. now hyperbola अगर ऐसा है, so यहाँ पे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, c, यहाँ पर 0, -c. जो वर्टेक्स होगा यहाँ पर होगा 0, a, यहाँ पर वर्टेक्स होगा 0, -a. and minor axis की लेंथ 2b, major axis की लेंथ 2a, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b square by a. and जनरल इक्वेशन, इसकी जनरल इक्वेशन होती है x square by b square plus y square by a square is equals to 1. This is the general equation for this kind of ellipse where b is greater than a. b greater than a होगा, eccentricity इसकी भी c by a, eccentricity इसकी भी सेम एज दिस c by a. अब फोकाई की लेंथ कितनी होगी? फोकाई होता है इसमें 0, प्लस माइनस c. वर्टेक्स होगा 0, प्लस माइनस a. तो बस इतना ही इन सब में याद करने वाला, और कुछ भी नहीं है. जितना मैंने भी आपको वर्ड पे लिखा है सिर्फ उतना ही एक्सरसाइज में होगा यूज. दैट्स इट. And now I hope this all are very clear to you, very clear to you, because पूरी एक्सरसाइज में ना आपको इन फॉर्मुलेस में जितना मैंने बस बोर्ड पे लिखा है इसको यूज करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना. एंड यू कैन नोट इट नाउ. आई होप दिस वेरी क्लियर टू यू. So now we are discussing about hyperbola. Let's start now hyperbola, and last topic of this introductory video also. So hyperbola. पैराबोला में हमने एक पैराबोला बनाया. हाइपरबोला, हाइपर मीन्स एक्सट्रीम. हाइपरबोला में हम लोग 2 पैराबोला बनाएंगे. मीन्स कार्टेशियन प्लेन. फर्स्ट हाइपरबोला, सेकंड हाइपरबोला, वो वर्टेक्स से जॉइंट थे, ओरिजिन से मैं मीन, बट इनमें हमें थोड़ा डिस्टेंस रखना है. So this figure is now called hyperbola. अब hyperbola में कोऑर्डिनेट्स लिख दूं पहले. ये y dash, x dash. नाउ ये ओरिजिन है और हाइपरबोला का सेंटर भी है. सेंटर ऑफ हाइपरबोला भी इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर. ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, जिस पॉइंट पर ये जो हाइपरबोला एक्चुअली ये एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड फोकाई. दिस इज आल्सो कॉल्ड फोकाई. फोकाई 1, फोकाई 2 कर दी मैं. फोकस 1, फोकस 2. एंड अगेन दिस लेंथ इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस मींस मेजर एक्सिस. This is major axis or transverse axis. जिसकी लेंथ कितनी होती है? रिमेम्बर 2a. Now this y-axis is called major axis or conjugate axis. और इसकी लेंथ कितनी होती है? 2b. नाउ बाकी सेम है सब कुछ जो भी हमने पढ़ा है. अब उसके टाइप्स पे आती हूँ मैं. ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला ये ऐसा, और ये हाइपरबोला ये ऐसा हो गया. सो नाउ अब आपको क्या करना है? अब मैं इसकी जनरल इक्वेशन बनाऊंगी, बट 1 सेकेंड. फर्स्ट मैं इस मार्कर में इंक डाल दूं. सो नाउ एज यू कैन सी मैंने इस मार्कर को रिफिल कर लिया. एंड
अब मैं इसका डायग्राम फिर से बना देती हूँ। सो ये हाइपरबोला है, ये कार्टेशियन प्लेन है. This is hyperbola. For this kind of hyperbola, where this is y-axis, y dash, x dash, x axis. So इसमें आपका फोकाई यहाँ होगा, यहाँ पे फोकाई, ये सेंटर है, ये वर्टेक्स, and this is vertex. This is conjugate transverse axis and this is conjugate axis. सेम यही फिगर है. एंड अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? इसकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर दिस काइंड ऑफ हाइपरबोला. एंड नाउ इस इक्वेशन में जो c होता है, c की वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट. आई थिंक एलिप्स के सेक्शन में मैंने c की लेंथ नहीं बताई, बट उसमें मैं अभी बता देती हूँ. एलिप्स में जो c की वैल्यू थी वो थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका अपोजिट है, एंड इसका अपोजिट हाइपरबोला में आया. तो इसके लिए ये वैल्यू होती है सेम. एसेंट्रिसिटी इसमें भी c बाय ए, लेटस रेक्टम इसमें भी 2b स्क्वायर बाय ए. ये दोनों तो कॉमन है एलिप्स हाइपरबोला में. एंड नाउ अगर आपका हाइपरबोला इस तरह का है, x x डैश y y डैश, हाइपरबोला अगर ऐसा है मीन्स एक फोकाई यहाँ, एक फोकाई यहाँ. फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताती हूँ मैं. इसमें होगा फोकाई के कोऑर्डिनेट c,0, इसमें माइनस c,0. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस a,0, इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a,0. मींस फोकाई के आए हैं प्लस माइनस c,0, वर्टेक्स के प्लस माइनस a,0. नाउ इसमें फोकाई की लेंथ क्या होगी? इसमें होगा 0,c, 0,-c. नाउ ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स की लेंथ इसमें 0,a and यहाँ पर 0,-a. This is transverse axis and this is conjugate axis. So अब इसकी जनरल इक्वेशन होगी, यहाँ पे x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था ना, यहाँ पे होगा y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये इसकी जनरल इक्वेशन होगी. एंड इस जनरल इक्वेशन में लेटेस्ट रेक्टम की सेम लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए, एसेंट्रिसिटी सेम c बाई ए. एंड और इसमें क्या होगा? यहाँ पे बस इस y स्क्वायर पहले आ गए, इसका डिफरेंस है बिकॉज y स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस है एंड यहाँ पे x एक्सिस जो था वो ट्रांसवर्स एक्सिस था. c की लेंथ यहाँ पे भी वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. c की लेंथ भी सेम है एंड इसमें और कोई डिफरेंस नहीं होगा. लेटेस्ट रेक्टम, सेंट्रिसिटी सब मैं आपको बता चुकी हूँ. एंड नाउ अब इसमें आपका हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला भी कंप्लीट हो गया है. हाइपरबोला में अब कुछ नहीं बचा. अगर मैं इनको लिख दूं एक साथ, फोकाई की वैल्यू इसमें क्या आई थी? 0, ±c एंड वर्टेक्स की वैल्यू आई है 0, ±a. So this is all about the introduction of this chapter and now hyperbola is also done. So circle, parabola, ellipse, hyperbola, we all studied these all 4 terms completely in this chapter, which we will study in this chapter. And general equation of hyperbola, ellipse, parabola, circle, ये general equations basically आप learn रखना हमेशा, because इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. हाइपरबोला की फिगर कैसी होती है? एलिप्स, व्हाट इज फोकस, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, सेंट्रिसिटी, जनरल इक्वेशन, सब कुछ इसमें जो अभी भी मैंने आपको बताया ना इंट्रोडक्टरी पार्ट में, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पूरे चैप्टर में हमें, इस कंप्लीट चैप्टर में यही सब डिस्कस करना है, यही फॉर्मुलेज यूज करके, और इसमें न्यू कुछ भी नहीं करना. एंड नाउ आई होप आपको ये अभी तक जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया इस चैप्टर का, कॉनिक सेक्शन चैप्टर 11th ऑफ क्लास 11th मैथ्स, एंड ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो. एंड
अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर इट। एंड दिस फॉर्मूलाज आपको एकदम फॉर्मुलेज रटनी है बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड क्वेश्चन आता जरूर है। सो इन सब फॉर्मुलेज को आप बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।